ओम। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा विषय के प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमने पिछले कल समझा भी था और पढ़ा भी था। तो बच्चों, कल मैं आपको पहले चार श्लोक समझा चुका हूँ और आज जो आखिरी चार हैं इनको मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से। इनके बारे में आपको बताऊंगा कि इन श्लोकों में बचे हुए जो चार श्लोक हैं, इन श्लोकों में भगवान से क्या प्रार्थना की जा रही है। तो पहले मैं आपको ये समझाऊं, उससे पहले हम एक बार मिल करके दोबारा इस पूरी कविता का स्वर सहित गायन करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको कल भी बता चुका था कि आप मेरे उच्चारण की शुद्धता और स्पष्टता पर ध्यान रखेंगे और उसी तरह से आप भी उच्चारण करेंगे और इसको गाने का प्रयास करेंगे घर में। तो मैं एक बार शुरू कर रहा हूँ फिर से। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय। यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होय। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोय। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा, कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की, बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से, करके दया दयाल। अपना भक्त बनाय कर, हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो, पाप विमोचन हार। न्याय करो प्रभु आप ही, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगति सुख दीजिए, दया नम्रता दान। तो बच्चों, मैंने आपको चार श्लोक बता दिए थे, आज हम पांचवा पढ़ेंगे। ये केवल आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, इसको आप लोग नोटबुक में इत्यादि में कहीं नहीं लिखेंगे। इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए कि इस प्रार्थना के माध्यम से भगवान से क्या क्या मांग की गई है। तो कहते हैं, हमें बचाओ पाप से, करके दया दयाल। हे दयालु, दयाल करते यहाँ पर दयालु होगा, क्योंकि भगवान हमेशा दयालु होते हैं, वो सबके ऊपर दया करते हैं। तो हे दयालु परमात्मा, दया करके हमें पाप से बचाओ। भगवान, हमें पाप से बचाओ और हमारे ऊपर ये दया बनाए रखना कि हम कभी भी पाप ना करें। अपना भक्त बनाए कर, हमको करो निहाल। और प्रभु, हमें अपना भक्त बना करके हमारा बेड़ा पार करो, हमारा कल्याण करो। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। देखो बच्चों, इस ऐसा ही एक प्रश्न भी आएगा आपको इसी पाठ के माध्यम से। दिल में दया उदारता, भगवान हमारे दिल में दया और उदारता हमेशा भरी रहे। मन में प्रेम अपार, और मन में क्या हो? अपार प्रेम हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। सभी के प्रति हम, इस चराचर जगत में जो भी प्राणी रहते हैं, उन सब के प्रति हम प्रेम करें। धैर्य हृदय में वीरता, और हृदय में क्या क्या चीज़ दे? एक तो धैर्य दे और ऊपर से वीरता दे, साहस दे। सबको दो करतार, अर्थात करतार का अर्थ भगवान के लिए कहा गया कि हे भगवान, ये चीज़ें आप सभी को दो। क्या क्या? दिल में क्या दो? दया और उदारता। मन में क्या दो? अपार प्रेम, अर्थात जो कभी भी समाप्त ना होने वाला प्रेम हो। धैर्य हृदय में वीरता, और हृदय में धैर्य और वीरता, दो चीज़ों को दे। सबको दो करतार। भगवान, ये जो चीज़ें मांगी हैं आपसे, ये जो मांग की गई है प्रार्थना के माध्यम से, ये सबको दो। केवल देखो बच्चों, यहाँ पर जो मांग कर रहा है, जिसने इस कविता के माध्यम से भगवान से मांगा है, वो केवल अपने लिए नहीं मांग रहा है, वो सभी के लिए मांग रहा है। नारायण तुम आप हो, पाप विमोचन हार। न्याय करो प्रभु आप ही, कर दो भव से पार। नारायण तुम आप हो, पाप विमोचन हार। हे भगवान, हे नारायण, हे स्वामी, हे नाथ, आप ही हो। क्या हो?
पाप विमोचन हार, सब प्रकार के पापों का विमोचन अर्थात नाश करने वाले, पापों को समाप्त करने वाले हो, उनका हरण करने वाले हो। न्याय करो प्रभु आप ही, हे भगवान आप अब हमारा न्याय करो, हमारा कल्याण करो, कर दो भव से पार, और हमें इस भव रूपी सागर से पार कर दो। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, हे भगवान मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, सुनिए कृपा निधान। आप हे भगवान सुनिए क्या सुनिए? साधु संगति दीजिए, एक तो हमें अच्छे लोगों की संगति दीजिए, अच्छे लोगों का साथ दीजिए, और सुख दीजिए, और हमेशा सुख ही दीजिए प्रभु। दया नम्रता दान, और दया के साथ नम्रता का दान देना भगवान। हम प्रत्येक जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी के ऊपर दया करें, कभी भी किसी के साथ हम जो है बुरा व्यवहार ना करें, और नम्रता दान भगवान हमें हमेशा ही नम्र स्वभाव देना, ताकि हम हर किसी का सत्कार कर सकें। तो बच्चों इसे आप समझेंगे, इस रिकॉर्डिंग को, इस वीडियो को आप बार बार सुनेंगे, ताकि आपको ये शब्द अर्थ सहित समझ आ जाएं, और बार बार इस कविता को गाने का प्रयास करेंगे। और कल हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आज मैं इतना कह करके विराम करता हूँ। इति ओम शम।